हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको केमिस्ट्री के अध्याय 2 विलयन को पढ़ा रहा था। तो जिसमें मैंने आपको आधा ही चैप्टर पढ़ाया था, तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उस नेक्स्ट चैप्टर को देखिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मैं न्यू वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देखकर पढ़ सकें आराम से। तो दोस्तों, और मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं पहले ही पार्ट में, और अब इसमें मैं ओनली थ्योरी पढ़ाऊँगा। तो और आप इस एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है जो सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान किसी विलयन में विलय के कण संगुणित वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन है जो क्या कहलाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि कोई विलयन है, उसमें विलय के कण है जो संगुणित व वियोजित होने पर जो मोल द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और नोट फर्स्ट है, विलय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी व मोलर द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब विलय के कण वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि व मोलर द्रव्यमान में कमी होती है। वान हाफ गुणांक। असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वान हाफ वैज्ञानिक ने अपना एक प्रतीक आई प्रदर्शित किया। वो प्रतीक क्या है? आई प्रदर्शित किया, जिसे वान हाफ गुणांक के नाम से जाना जाता है, तो वान हाफ गुणांक कहते हैं। इसको ध्यान रखें, वान हाफ गुणांक को आई से डिनोट किया जाता है। इसके अनुसार अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान हाफ गुणांक कहलाता है। जो वान हाफ के अनुसार जो अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात है जो वान हाफ गुणांक कहलाता है। आई इक्वल्स टू अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अपॉन में अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। ये इसका फॉर्मूला है। आई बराबर में डेल पी प्रेक्षित अपॉन में डेल पी सैद्धांतिक भी लिख सकते हैं, इजिकल टू डेल टी वी प्रेक्षित अपॉन में डेल टी वी सैद्धांतिक, डेल टी एफ प्रेक्षित डेल टी एफ सैद्धांतिक और पाई प्रेक्षित अपॉन में पाई सैद्धांतिक। इसका डेल पी का मतलब क्या है? वाष्प दाब था, क्वथनांक उन्नयन था, हिमांक अवनमन था, परासरण दाब था। तो इनसे नोट किया जाता है, इसीलिए इनके मान है। हम जानते हैं कि परासरण दाब मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः वान हाफ के अनुसार मोलर द्रव्यमान की गणना निम्न प्रकार की जाती है। यानी परासरण दाब जो मोलर द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार जो वान हाफ मोलर द्रव्यमान गणना होगी वो इस प्रकार होगी। आई बराबर में विलय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान अपॉन में विलय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है परासरण दाब मोलर द्रव्यमान के। वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये देखिए करते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ए से एन ए में बदल रही है, मतलब कोई है जो एन भागों में टूट रहा है, बन रहा है, हाँ एन भागों में बन रहा है। तो प्रारंभ में यहाँ क्रियाकारक में 1 था तो उत्पाद में 0 हो गया। टी समय बाद यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, यहाँ एन अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना। तो सैद्धांतिक मान क्या है? सैद्धांतिक मान होगा प्रारंभ में जो था 1 + 0 = 1। प्रेक्षित मान क्या था? जो टी समय बाद हुआ है वो है प्रेक्षित मान 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा। तो आई का सूत्र क्या था? वान हाफ गुणांक का आई बराबर प्रेक्षित मान अपॉन में सैद्धांतिक मान था, इसलिए आई बराबर में प्रेक्षित मान रख दिया हमने आई माइनस अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा अपॉन में सैद्धांतिक मान रख दिया 1।
then I minus 1 is equal to n alpha minus alpha. I minus 1 is equal to alpha into n minus 1, then alpha is equal to I minus 1 upon में n minus 1। ये अल्फा की गणना हो चुकी है। ये वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना हो चुकी है। अल्फा बराबर में आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। अब हम पढ़ेंगे संगुणन की मात्रा अल्फा की गणना। देन na से ये na से 1 a की घात a की होल एक की n 1 a ठीक होल n। तो प्रारंभ में 1 था और बाद में 0 हो गया। ठीक समय बाद क्रियाकारक में 1 माइनस अल्फा हो गया, बाद में अल्फा बटे में n हो गया क्योंकि ये टूट गया। देन सैद्धांतिक मान इजिकल टू क्या होगा? प्रारंभ में जो था 1 प्लस 0 इजिकल टू 1। निश्चित मान क्या था जो टी समय बाद था? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन मैन। देन आई का वांछा गुणांक का सूत्र है आई बराबर में प्रेक्षित अपॉन में सैद्धांतिक मान। देन आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n अपॉन में 1। देन आई बराबर में 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n। देन इनको वजह गुणा किया एन आई इजिकल टू n माइनस एन अल्फा प्लस में अल्फा एन आई माइनस में n इजिकल टू अल्फा 1 माइनस में n अल्फा इजिकल टू n इंटू आई माइनस 1। जो कार्बोक्सिल अम्लों के लिए वांछा गुणांक आई का मान 1/2 तथा n का मान कितना होता है? 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। यानी कि जो वांछा गुणांक का मान है जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए 1/2 होता है और इनका n का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। देन आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ेंगे हम। आदर्श विलयन जब विलय विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक के आकर्षण के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन की जी परिभाषा है जब विलय विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण के मान के बराबर होता है तो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन की शर्तें: यह विलयन राउल के नियम की पालना करना चाहिए। आयतन परिवर्तन डेल वी का मान 0 होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान 0 होना चाहिए। उदाहरण: हेक्सेन प्लस हेप्टेन, मेथेनॉल प्लस मेथेनॉल, मेथिल क्लोराइड प्लस मेथिल ब्रोमाइड, CCl4 प्लस में CCl4, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस में ब्रोमोबाइन। ये सभी जो उदाहरण है आदर्श विलयन के हैं। देन अब पढ़ें अनादर्श विलयन। यदि आपके आदर्श विलयन याद हो चुका है तो अनादर्श विलयन भी आराम से याद हो जाएगा। जब विलय विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन में बराबर होता है, इसमें नहीं होता है कि शर्तें रियर राउल के नियम की पालना नहीं करता है, उसमें करता है आदर्श में। यह आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता जो आदर्श में होता है, और अनादर्श में एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता, उसमें 0 होता है। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं आप दोनों को। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन में विचलन। इस विलयन में आकर्षण बलों के आधार पर 2 प्रकार के विचलन पाए जाते हैं। ऋणात्मक विचलन। फर्स्ट वे ऋणात्मक विचलन। 2 विचलन होते हैं, कौन से? ऋणात्मक और धनात्मक। तो हम पढ़ेंगे पहले ऋणात्मक विचलन। जब विलय विलायक आकर्षण का मान जो विलय विलायक आकर्षण से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन में वाष्प दाब का मान जो क्या हो जाता है? घट जाता है। उदाहरण: एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। दूसरा विचलन है धनात्मक विचलन, और मैं इनके जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा।
क्योंकि एग्जाम्पल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। धनात्मक विचलन जब विलय विलय विलायक कुलायक आकर्षण का मान विलय विलय आकर्षण से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। इस विचलन में वाष्प दाब का मान है जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एग्जाम्पल एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन प्लस ईथर, एसीटोन प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस CCl4, एथेनॉल प्लस CCl, एथेनॉल प्लस जल। दोबारा कहता हूँ, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखें। द्रव द्रव वाष्प दाब, इसमें विलय व विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं अर्थात वाष्पशील होते हैं, अतः इसे वाष्पशील विलयनों के राव नियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाष्पशील विलयनों का राव नियम इसके अनुसार निश्चित ताप पर अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। पीए समानुपाती x से विलय की मोल भिन्न है। पीए बराबर P0 XA फर्स्ट समीकरण हो गई। पीवी समानुपाती XB विलायक है इसमें, पीवी बराबर P0 XB ये सेकंड समीकरण हो चुकी है। पी कुल निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो पी कुल इजिकल टू पी ए प्लस में पी बी, देन पी कुल इजिकल टू P0 XA प्लस में P0 XB। पी कुल बराबर P0 XA प्लस में XB। अब बात आती है आदर्श व अनादर्श विलयन का ग्राफ निरूपण कैसे करते हैं। आदर्श के लिए पी ए बराबर P0 XA, ऋणात्मक पी ए जो लेस देन होगा P0 XA से, और धनात्मक में पी ए इज ग्रेटर देन होगा P0 XA से। पी वी आदर्श है, पी वी इजिकल टू P0 XB, देन पी वी लेस देन होगा P0 XB से, और धनात्मक में पी वी ग्रेटर देन होगा P0 XA। तो ये एक ग्राफ बनाया, इधर की साइड पी ए लिया, इधर की साइड पी बी लिया। यहाँ x से 0 है और यहाँ x से 1 है, ठीक है ना। यहाँ x से 1 है, यहाँ x भी 0 है, इस तरह से लेते हैं। ये बोला है आदर्श में पी ए इजिकल टू P0 है XA, ठीक। तो ऋणात्मक होगा तो पी ए इज लेस देन P0 XA, ठीक। तो एक बार इस तरह से गया, ये बार ये आया, ठीक। यूँ भी यूँ ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देख लीजिए, ये ग्राफ है जो इनसे बना है, ये इनसे, इनको आप ध्यान रखें धनात्मक ऋणात्मक वालों को, तो आप आसानी से इस ग्राफ को बना सकते हैं। और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कैसे बनाना है, आप बना भी सकते हैं इजीली। स्थिर क्वांटीय मिश्रण, स्थिर क्वथनांक पर जब द्रव व वाष्प अवस्था साम्य में होती है तो बने मिश्रण को स्थिर क्वांति कहते हैं। यह मिश्रण दो प्रकार का होता है, न्यूनतम स्थिर क्वांति और अधिकतम स्थिर क्वांति। न्यूनतम स्थिर क्वांति में देते हैं, इसमें विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण है जो धनात्मक विचलन की है, वो आप देख सकते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। अधिकतम स्थिर क्वांति में जिसमें विलयन का क्वथनांक जो अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है, एग्जाम्पल है इसके ऋणात्मक विचलन, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। स्थिर क्वांति मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज आपका सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन समाप्त हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पर पढ़ाऊँगा, विद्युत रसायन। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको समस्या है और कैसी लगी है आपको वीडियो।